अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल ट्रेनर की सेकंड लैब के अंदर हम लोग ना फ्लो सेंसर इंटरफेस की करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इसका जो फ्लो सेंसर यहाँ लगा हुआ है वो प्रोसेस कंट्रोल ट्रेनर में यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पर आएगी। अच्छा, इसमें आप ये नोट करें कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो फ्रीक्वेंसी में आएगा और फ्रीक्वेंसी से ये DC वोल्ट्स में कन्वर्ट होकर फिर हमें सिग्नल कंडीशनर के बाद ये आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इस पूरे कंट्रोल सिस्टम की जो स्कीम है वो DC वोल्ट्स पे चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी हम ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो मल्टीमीटर लगा के देखेंगे कि कितने वोल्ट्स में हमारे पास जो है वो रीडिंग्स आ रही हैं। अच्छा, हम जब ये मोटर को चलाने का तरीका वही है जैसे हमने पिछली लैब में किया था कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल DC सप्लाई है सेट पॉइंट 1। यहाँ पे जो है हम वायर निकाल के जो है वो ऑल द वे टू हेयर लगाएंगे और जो ये वाले वायर्स हैं 17 to 17 और 18 to 18 जैसे हमने पिछली लैब में कनेक्ट किए थे वैसे ही करेंगे। और इसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे मोटर को चलाएंगे और पंप को चलाने के बाद हम यहाँ पे फ्लो मीटर्स की रीडिंग देखेंगे और इसमें रिकैप कर लें कि यहाँ पे लीटर्स पर मिनट है और गैलन्स पर मिनट है। और ये जो गैलन्स हैं ये US गैलन्स हैं, यानी कि 3.7 समथिंग लीटर्स का एक गैलन होता है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि मोटर को डिफरेंट स्पीड्स पे चलाएंगे और डिफरेंट स्पीड्स पे चलाने के बाद यहाँ पे फ्लो जो है वो वेरी करेगा। हम यहाँ पे फ्लो की रीडिंग्स जो है वो फ्लो मीटर से देखेंगे और साथ साथ जो है हम इस फ्लो सेंसर की रीडिंग जो है वो हम यहाँ से रीड करेंगे। तो एक हमारे पास एक टेबल ये बन जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे यहाँ पे कि एक तो हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाएंगे और साथ साथ जो है हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो फ्लो सेंसर की चीज़ आ जाएगी, हमारे पर टेबल बन जाएगी। इसके अलावा हम जो हैं यहाँ पर एक और चीज़ जो हम ये करेंगे कि इधर जो है हम एक वोल्ट मीटर यहाँ पे भी लगाएंगे ताकि हम देखें कि मोटर का आउटपुट जो जा रहा है, सॉरी यहाँ पे जो DC सप्लाई का जो आउटपुट जा रहा है वो कितने वोल्ट्स में जा रहा है DC में। और इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो हो रही है एट पिन नंबर X4, ये हम देखेंगे कि यहाँ पे वो DC टू पल्स विड्थ मॉड्यूलेट कैसे कर रहा है, कितने % की ड्यूटी साइकिल आ रही है। तो एक ऑसिलोस्कोप हम यहाँ भी लगाएंगे। अच्छा, ऑसिलोस्कोप में 2 चैनल्स होते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो लेकिन टाइम एक्सेस एक ही होती है। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ हर्ट्ज़ में आ रहा है और इसकी जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो किलो हर्ट्ज़ में हो रही है। तो टाइम एक्सेस चूँकि डिफरेंट है, इसलिए मैं ये करूँगा कि मैं 2 ऑसिलोस्कोप यूज़ करूँगा और हर ऑसिलोस्कोप की जो है वो एक चैनल को मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि दोनों की टाइम एक्सेस जो है वो डिफरेंट है। तो पहले पार्ट में हम जो हैं वो फ्लो सेंसर की रीडिंग्स लेंगे, फ्रीक्वेंसी की और वोल्टेज की, और इसके साथ साथ जो है हम जो है यहाँ पे DC सप्लाई की रीडिंग्स लेंगे और साथ साथ जो है हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की भी देखेंगे कि उसकी कितने % की ड्यूटी साइकिल बन रही है। सेकंड पार्ट में मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर लेवल सेट कर दूंगा कि सॉरी लेवल नहीं, पर्टिकुलर फ्लो सेट करूँगा, फ्लो का कोई लेवल सेट कर दूंगा और वो जो है मैं ऑन ऑफ कंट्रोल से करने की कोशिश करूँगा। और उसमें हिस्टेरिसिस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वी विल सी। उसमें एक इशू आएगा कि ऑन ऑफ कंट्रोल जो है वो फ्लो के साथ इतना अच्छा नहीं चलता, क्योंकि उसमें मोटर का टाइम कांस्टेंट की चीज़ आ जाती है। हम ये करेंगे आखिर में, थर्ड पार्ट में हम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर यही जो मेरा डेजिग्नेटेड लेवल होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लेट्स से 4 लीटर्स पर मिनट पे अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ तो वो जो है फिर मैं PID कंट्रोलर से लगा के भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ट्यूनिंग जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। PID कंट्रोलर की जो ट्यूनिंग होगी वो आप लोग जो हैं वो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम 4th ईयर में करेंगे। अच्छा, ऑसिलोस्कोप यूज़ करने से पहले ना एक छोटी सी बात वो ये कि जब हम ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स को लगाते हैं तो पहले हमें ना यहाँ पे ऑसिलोस्कोप का प्रोब इसके टेस्ट पिन पे लगाना होता है। यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की 2 वोल्ट्स पीक टू पीक की वैल्यू आ रही होती है। इसको हम यहाँ पे 10x पे रखेंगे ऑसिलोस्कोप के प्रोब को, ठीक है। और हमारे पास ना परफेक्ट स्क्वायर वेव आनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपनसेटिंग कैपेसिटर होता है वेरिएबल, यहाँ पे आप जो हैं वो इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के, इसके साथ ही स्क्रू ड्राइवर भी आता है, वो लैब आपको दे देगी। तो इसको आपको जो है ना इस तरह एडजस्ट करना होगा घुमा के कि ना यहाँ पे आपके पास ना परफेक्ट स्क्वायर वेव आ जाए, ठीक है। ये ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स जो होते हैं वो कभी कभी कंपनसेटेड प्रॉपर्ली नहीं होते, तो हमें इसको करना पड़ता है एडजस्टमेंट। और अगर हमारे पास जब परफेक्ट स्क्वायर वेव आती है उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आप ज़ाहिर है यूजुअली ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स को हम 1x पे यूज़ करते हैं। तो मैं इसका जो प्रोब है वो 10x से 1x पे ले आऊँगा। डोंट वरी टू मच अबाउट इट। यहाँ पे जो है जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली एक ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव आ रही होती है। हम इसको 1x पे यूज़ करेंगे, लेकिन जो कंपनसेशन एडजस्टमेंट होती है वो 10x पे होती है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे वायर्स का कनेक्शन कर दिया। वायर्स का कनेक्शन समझाने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये डिलीवरी वाल्व ओपन होना चाहिए और उसके बाद जो है यहाँ पे मैनुअल वाल्व भी ओपन होना चाहिए। ये हमारे पास जो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ड्रेन वाल्व भी हम खुला हुआ रखेंगे और ऊपर ओवरफ्लो वाल्व या जो क्या कहते हैं एयर वाल्व था उसको भी ओपन रखेंगे, क्योंकि वी आर इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमसे फ्लो के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन जो है जैसे वाटर पंप ड्राइवर में हमने 17 to 17, 18 to 18 हमने लगा लिया, ठीक है। और 16 ये वाले जो है ये हमारे पास डायरेक्ट जा रहा है DC सप्लाई से ओवर फ्रॉम हियर। और इसके अलावा हमने यहाँ पे फ्लो सेंसर इंटरफेस में जो है वो 5 to 5 एंड 6 to 6 कनेक्ट कर लिया। ये फ्लो सेंसर
ये वाला जो हमें आउटपुट देगा, ये हमें देगा, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर हमें आउटपुट देगा। और इसके लिए हमने ये किया कि यहाँ पर इसके आउटपुट पर एक हमने यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगा लिया, वो ये वाला ऑसिलोस्कोप है, ठीक है। और साथ साथ हमने यहाँ पे ये किया कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे जो है एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर लिया, वो हमें देगा फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन के बाद DC वोल्ट्स। तो हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। और साथ साथ हमने ये किया कि हमने यहाँ पे मोटर के आउटपुट, यहाँ पे जो मोटर का इनपुट जा रहा है, यहाँ पे जो सेट पॉइंट 1 था जो DC सप्लाई थी, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया, हमें बताएगा कितने वोल्ट्स का हम इनपुट दे रहे हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर पिन नंबर X4 पर इस वाले ऑसिलोस्कोप पे हम जो है वो ऑसिलोस्कोप के हमने प्रोब लगा ली कंपनसेट करने के बाद, और ये हमें बताएगा कि यहाँ पे इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी है। तो हमें यहाँ पे 2 ऑसिलोस्कोप की रीडिंग्स लेनी होंगी। यहाँ पे मैंने ये कर लिया है कि इधर मैंने फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल ले लिया है। ड्यूटी साइकिल तो खैर इसकी 50% ही रहेगी, लेकिन असल जो चेंज आएगा ड्यूटी साइकिल का यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा जो लेवल सेंसर की रीडिंग्स हैं, सॉरी यस लेवल सेंसर की जो हमारे पास, नॉट लेवल सेंसर सॉरी फ्लो सेंसर की जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, उसमें जो हमारे पास चेंज आ रहा होगा वो हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा, और जो मोटर का इनपुट है वो हमारे पास होगा ड्यूटी साइकिल में चेंज होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी सारे कनेक्शंस करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो है वो डायल को घुमाता हूँ। डायल को घुमाएंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे फ्लो बढ़ेगा, फ्लो कम होगा, जैसे हमने लास्ट लैप में किया था, ठीक है। लेट्स से मैं पहली रीडिंग अगर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं जो हूँ इसको लेट्स से कि मैं इसको अंदाज़न 1 लीटर्स पर मिनट पे सेट करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर का इनपुट है वो 1.577 वोल्ट्स है, और ये जो है ट्रांसलेट हो रहा है टू हमारे पास इसकी जो वेव फॉर्म है, इसमें अगर हम जो हैं वो फ्रीक्वेंसी पीरियड के बजाय यहाँ पे अगर हम वेट और ड्यूटी साइकिल पे आए तो तकरीबन 19% की ड्यूटी साइकिल है। और जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, जो हमारे पास फ्लो सेंसर का आउटपुट है वो DC में 1.3 समथिंग वोल्ट्स आ रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 37 हर्ट्ज़ आ रही है। फिर नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने ये किया कि यहाँ पे हमने इसको बढ़ा के जो है वो 2 लीटर्स पर मिनट पे ले गए। 2 लीटर्स पर मिनट पे आने के बाद अब हमने देखा कि हमारे पास जो मोटर का इनपुट है वो 2.8 है, और इसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो 32% हो गई। अगर हम फ्लो सेंसर को देखें तो फ्लो सेंसर का जो DC आउटपुट है वो हमारे पास हो गया 2.3 वोल्ट्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अब हो गई 79 में भी 80 हर्ट्ज़ हो गई। थर्ड रीडिंग के लिए हम इसको जो है वो अब 3 पे ले आएंगे, 3 लीटर्स पर मिनट पे। 3 लीटर्स पर मिनट पे आने के बाद हमारे पास जो मोटर का इनपुट है 4 वोल्ट्स है, इसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो तकरीबन 43% हो गई। फ्लो सेंसर का आउटपुट DC में 4.3 वोल्ट्स है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 एंड समथिंग 816 या मे बी 13 हर्ट्ज़ हमारे पास है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे वो यहाँ पे लेंगे 4 लीटर्स पर मिनट पे। 4 लीटर्स पर मिनट पे मोटर का आउटपुट जो है वो 5.2 वोल्ट्स है। मोटर की ड्यूटी साइकिल ऑलमोस्ट 50% को क्रॉस कर चुका है। और फिर हमारे पास फ्लो सेंसर का आउटपुट जो है 5.6 है, और ड्यूटी साइकिल इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है 150 हर्ट्ज़ के अराउंड है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे वो 5 पे लेंगे, ठीक है। इसको ज़रा फोकस कर लें, यहाँ पे 5 के अराउंड हम लेंगे, इसमें 5 के अराउंड आप सेट कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास जो मोटर का इनपुट है वो हमारे पास है जो सेट पॉइंट 1 से जा रहा है वो 6.75 है। इसकी जो मोटर की जो ड्यूटी साइकिल है वो हमारे पास है 69%, ठीक है। और फ्लो सेंसर का आउटपुट जो है 7.2 वोल्ट्स है, और अगर फ्रीक्वेंसी में हम इसका आउटपुट देखेंगे फ्लो सेंसर का तो वो हमारे पास है 200 हर्ट्ज़ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको 6 पे ले आएंगे। 6 पे जो है वो फोकस कर लें इसको। 6 पे हमारे पास जो मोटर का इनपुट है वो ऑलमोस्ट 8 वोल्ट्स हो गया, और मोटर की जो ड्यूटी साइकिल है वो 81% को क्रॉस कर चुका है। और फ्लो सेंसर का जो DC आउटपुट है वो 8.7 वोल्ट्स है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 238 हर्ट्ज़ है। लास्ट रीडिंग जो है वो हम 7 पे ले लेते हैं, ठीक है। 7 पे इसका जो आउटपुट है 7 लीटर्स पर मिनट पे। तो मोटर का इनपुट जो है वो 9 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स है, और मोटर की जो ड्यूटी साइकिल है वो ऑलमोस्ट 95 में भी 100% तक जाने लगी। 100% करके दिखा देंगे अभी। और फ्लो सेंसर का DC आउटपुट 10.24 वोल्ट्स है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 277 हर्ट्ज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 रीडिंग्स आएंगी। लेट्स मैं मोटर का इनपुट जो है वो मैक्सिमम कर देता हूँ, तो देखें ये DC अब ये ड्यूटी साइकिल इसकी 100% हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मोटर का इनपुट कम हो रहा है, और ये मोटर का इनपुट ज़्यादा हो रहा है, मोटर का इनपुट कम ज़्यादा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे आउटपुट फ्लो सेंसर का आ रहा था, अगर कम फ्लो है तो कम फ्रीक्वेंसी है, और अगर ज़्यादा फ्लो है तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसमें आप एक बात नोट करें कि हमने 2 ऑसिलोस्कोप इसलिए लगाए थे क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो 200 हर्ट्ज़ आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का जो आउटपुट है वो किलो हर्ट्ज़ में। अब ऑसिलोस्कोप पे इवन दो वी हैव 2 चैनल्स, लेकिन मसला है कि टाइम एक्सेस तो एक ही होती है। तो अब अगर इसको देखता तो यहाँ पे ये हर्ट्ज़
में है तो ये किलोहर्ट्ज़ वाला जो है वो हमें सही से ना दिखता। अगर हम किलोहर्ट्ज़ वाले के लिहाज से टाइम एक्सिस सही से सेट करते तो फिर हमें ये सही ना दिखता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑसिलोस्कोप यूज़ करके दोनों की अपनी अपनी टाइम एक्सिस को सेट किया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कोई भी एक लेवल चूज़ कर लेंगे, उस लेवल के मुताबिक हम यहाँ पे लेट्स से मैं देखता हूँ कि 4 पे मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है। 4 पे मेरे पास जो है 5.4 पे मेरे पास जो लेवल फ्लो सेंसर का आउटपुट है 5.7 है। तो मैं ये करूँगा कि डीसी सप्लाई को भी 5.7 पे सेट करूँगा और फिर मैं ऑन ऑफ कंट्रोल से देखूँगा क्या ये कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर मैं फ्लो सेंसर का आउटपुट जो है वो ऑन ऑफ कंट्रोलर की जो है वो -11 वाली पिन पे हम इसमें लगा देंगे। वो भी थोड़ी देर में रिकनेक्शन करते हैं, देखते हैं क्या ये फ्लो पे ऑन ऑफ सेंसर जो है वो कहते हैं और फ्लो सेंसर को फ्लो के रेट को ऑन ऑफ कंट्रोलर जो है वो सही से कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता। वो भी हम थोड़ी देर में रिकनेक्शन करके देखते हैं। जब 4 लीटर्स पर मिनट का हमें जो लेवल है फ्लो लीटर्स पर मिनट का जो हमारे पास लेवल है वो हमें मेंटेन रखना है। तो मैंने ये किया कि 4 लीटर्स के करस्पॉन्डिंग 4 लीटर्स पर मिनट के करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे लेवल था वो मैंने इधर जो है यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया समथिंग और 5.8 5.7 इस तरह कुछ बोर्ड से वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। तो इट करस्पॉन्ड टू 4 ये जो है मैंने कनेक्ट कर लिया। इसका जो आउटपुट है ये मैंने आउटपुट पे कनेक्ट कर लिया ऑन ऑफ कंट्रोलर की प्लस वाली पिन पे, ठीक है। ये हमारे पास भी रेफरेंस हो गया। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो इसमें फ्लो सेंसर से जो आउटपुट आ रहा था वो हमने नेगेटिव पिन पे कनेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास इसका एक काइंड ऑफ फीडबैक वो आ गया। अब मैं अगर इस ऑन ऑफ कंट्रोलर का आउटपुट जो है वो मैं अगर इस पे कनेक्ट करता हूँ वाटर पंप ड्राइवर में, तो अब देखें इसका क्या होता है। यहाँ पे आप नोट करें कि इधर जो है वो हिस्टेरिसिस नहीं है, ये 4 पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही 4 से नीचे आता है मोटर को ऑन कर देता है और मोटर को ऑन करता है तो फिर ये ओवरशूट कर जाता है। उसकी वजह ये है कि फ्लो का जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो बहुत कम है और मोटर का टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। टाइम कांस्टेंट कहते हैं कि आपके पास अगर आपने स्टेप इनपुट दिया किसी भी सिस्टम को तो वो अपनी 63% ऑफ दी मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर में वो अचीव करता है। तो हम यूजुअली 5 टाइम कांस्टेंट आपको याद होगा कि उसमें वो ऑलमोस्ट 99% वैल्यू अचीव हो जाती है। 3 टाइम कांस्टेंट्स में तकरीबन 95% हो जाती है। तो फ्लो के अंदर इशू ये आ रहा है कि फ़्लो का जो हमारे पास प्रोसेस है इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो कम है और मोटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। तो मोटर जो है वो इसको कीप अप नहीं कर पा रहा, यानी कि फ्लो जैसे ही वो उसको ऑन करता है वो ओवरशूट कर जाता है, फिर वो बंद करता है, फिर दोबारा से 4 के नीचे ड्रॉप होता है, फिर वो मोटर ऑन होती है। इवन अगर मैं हिस्टेरिसिस भी यहाँ पे मैक्स आउट कर दूँ तो ये इस तरह यहाँ पे करेगा कि ये 4 से नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट 2 तक जाएगा और ये 6 पे जाके फिर ये ऑफ हो रहा है। तो ये भी हमारे पास ये 4 को मेंटेन नहीं कर पा रहा 4 लीटर्स पर मिनट को, जो कि हमने कहा था कि इस पर मेंटेन करे। तो ये अब ऑन ऑफ कंट्रोलर जो है वो कभी कभी जब हमारे पास मोटर स्लो होती हैं तो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर मैं इसकी जगह जो है वो जो ड्रोन्स की मोटर आती हैं, जो क्वाड रोटर्स होते हैं, उनकी मोटर्स जो है बहुत क्विक रिएक्ट करती हैं, तो वहाँ पर ये वेरी लाइकली कि ये 4 पे इसको मेंटेन कर ले, क्योंकि उसका ऑन और ऑफ टाइम और मैक्सिमम स्पीड पर जाने का टाइम बहुत कम होगा। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम बजाय ऑन ऑफ कंट्रोलर के मैं ये करता हूँ सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाऊंगा कि मैं जो हूँ यहाँ पर इसका जो आउटपुट है 11 का वो मैं इस वाली 11 पे लगा दूंगा और सेट पॉइंट का जो है जो हमारा रेफरेंस वैल्यू थी वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और हम देखेंगे कि हमारा PID कंट्रोलर जो है, इसकी ट्यूनिंग तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं 13 to 13, 14 to 14, 15 to 15 कनेक्ट करके इसका आउटपुट जो है मैं वाटर पंप ड्राइवर में दूंगा और ट्यूनिंग हमारे उसका लैब का पार्ट नहीं है। तो हम देखेंगे कि PID कंट्रोलर जो है जैसे से एरर कम होता जाता है वो अपने आप को इस तरह आउटपुट को टेपर ऑफ करता रहता है। तो इसको हम देखते हैं। अभी आप ये देख लें कि ये मोटर ऑन हो रही है तो फ़ौरन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फिर दोबारा कम हो रही है और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऑन ऑफ कंट्रोलर में मैक्सिमम इनपुट होता है मोटर का या फिर बिल्कुल ज़ीरो इनपुट होता है। अच्छा, अब हमने ये किया कि ऑन ऑफ कंट्रोलर के बजाय मैंने हमारा जो भी सेट पॉइंट था वो सेट पॉइंट जो है वो तकरीबन 4 के करस्पॉन्डिंग जो भी बन रहा था वो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया जो PID कंट्रोलर के पिन नंबर 12 पे ओवर हियर, और 11 जो है वो हमारा फ्लो सेंसर का आउटपुट आ रहा था, वो फ्लो सेंसर का आउटपुट जो है वो अब PID कंट्रोलर की 11 वाली पिन पे कनेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पे जो ये बुशेस से ये आपस में हमने कनेक्ट कर लिए सारे से प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव तीनों हमने, और इसका जो आउटपुट है PID कंट्रोलर का पिन नंबर 16 पर ओवर हियर ये अब हम जो हैं कनेक्ट करेंगे टू वाटर पंप ड्राइवर में। ठीक है, तो वाटर पंप ड्राइवर में जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ पे तो ये कनेक्ट करूँगा। अभी मैं कैमरा इधर लेके जा रहा हूँ तो इसको देखते हैं यहाँ पे कि इधर जो है वो यहाँ पर देखते हैं शायद थोड़ा सा ओवरशूट कर रहा है, लेकिन ये जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये मैंने कनेक्ट किया, अब इसने यहाँ पे एक लेवल को मेंटेन किया हुआ है। आई थिंक ये 5.5 है, थोड़ा सा सेट पॉइंट बढ़ गया है आई थिंक।
इसको अगर मैं सेट पॉइंट को कम भी करता हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ऑसिलेशंस आएंगी। ये क्यों आती हैं, यहाँ पे नॉन डोमिनेंट पोल्स हैं लेकिन इवेंचुअली ये ख़त्म हो जाती हैं। इसकी ट्यूनिंग हमने नहीं करी, लेकिन अब इसने ये किया है कि बजाय कि ये एब्रप्टली मोटर को फुल ऑन कर रहा है या फिर फुल ऑफ कर रहा है, ये मोटर की स्पीड को इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि आपके पास एरर यहाँ पे मिनिमाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें मोटर की स्पीड जो है वो यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। ड्यूटी साइकिल 55 पॉइंट समथिंग % है और फ्रीक्वेंसी जो आ रही है 150 हर्ट्ज़ है, जो मे भी कोरिस्पॉन्ड कर रही है टू 4 लीटर पर मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे सेट पॉइंट को बढ़ा भी देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर सप्लाई को बढ़ा रहा हूँ, एसेंशियली मैं ये सेट पॉइंट को मैं बढ़ा भी रहा हूँ तो यहाँ पे ये 5 पे सेट हो गया। अगर हम जो है वो सेट पॉइंट को बहुत एब्रप्टली भी चेंज करते हैं, सेट पॉइंट को हम बहुत एब्रप्टली भी चेंज करते हैं, तो ये देखें अगर मैं सेट पॉइंट को बहुत कम कर दिया है, थोड़ी सी वाइब्रेशंस यहाँ पे आएंगी, ऑसिलेशंस आएंगी, उसके बाद ये उस लेवल पे सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 4 पे सेट करना चाहूँ, थोड़ा सा ओवरशूट करेगा और ये ओवरशूट करके फिर ये उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर लेगा। तो मोटर की स्पीड जो है ये प्रोपोर्शनेटली इसको ये कंट्रोल करता है PID कंट्रोलर, और अगर इसमें कोई ओवरशूट वगैरह होता है तो वो भी हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं।